लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जातिगत गणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। ठाकुर ने कहा था, जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसके जवाब में सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाते हुए कहा था कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। बीते एक पखवाड़े से अखिलेश यादव पूरी तरह से हमलावर दिख रहे हैं। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। कभी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर मानसून ऑफर दे रहे हैं, तो कभी पलटवार में केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश की पार्टी समाजवादी को डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं। लेकिन इस बार तो हद तब हो गई जब केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान फिर से तेजी के साथ सुर्खियों में आ गया। केशव का यह बयान क्यों अखिलेश को खटक रहा है और अखिलेश को केशव ने सीधे तौर पर क्या कह डाला, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा सत्र के दौरान अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इस बीच अखिलेश यादव ने मजबूती के साथ खड़े होते हुए इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश संसद से दे डाला था। अखिलेश ने भाजपा सहित अनुराग ठाकुर को भरे सत्र में जमकर फटकारा था। तो वहीं इस पूरे मामले पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया अखिलेश के खिलाफ दी है। उन्होंने अखिलेश यादव को गांधी परिवार का दरबारी तक करार दे दिया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर केशव मौर्य ने लिखा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उकड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच इस समय जुबानी वार पलटवार का दौर लगातार चलता चला आ रहा है। यूपी विधानसभा में भी दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग हो रही है। अनुराग ठाकुर के जाति संबंधी टिप्पणी पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप मुझे जितना चाहे अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित कराएंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है, मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाने वालों को अक्सर गालियां मिलती हैं। हम सभी गालियां सहने के लिए तैयार है और जाति जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध भी। इस समय लगातार पूरा इंडिया गठबंधन जाति जनगणना सहित तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को लगातार घेर रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को दर्द होना लाजमी है। अब केशव मौर्य के बयान का जवाब अखिलेश किस तरह से और कब संसद या संसद के बाहर देते हैं, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप?